नमस्कार साथियों आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग डिटेल्स में करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम लगभग 19 से 22 जुलाई के बीच में प्रस्तावित है और जहां तक संभावना है कि हो भी जाएगा। इसलिए आप लोगों को कब तक करंट पढ़ना चाहिए, कहां से करंट अफेयर्स कवर करना चाहिए, सारी डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम लोग जो है इसको देखते हैं। ये वीडियो PRT 6 to 8 TGT PGT सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स आप लोगों को पता है कि सभी में आएगा। तो आप लोग इसको देख लीजिए और टॉपिक वाइज सारा चीज़ नोट कर लीजिए कि कहाँ से आपको कितना करंट अफेयर्स पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा मैंने कौन सा करंट अफेयर्स पढ़ा था और कहाँ से प्रैक्टिस किया था, सब डिटेल्स में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको एक बार पूरा देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से क्या चीज़ें पढ़ना है, आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला आप लोग देखिए कि कितने समय तक का करंट अफेयर्स पढ़ें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप लोगों का एग्ज़ाम 19 से 22 जुलाई के बीच में प्रस्तावित है, तो आप लोगों को कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। तो देखिए 15 जून तक का करंट अफेयर्स आप लोगों को कवर करना है, लेकिन इसमें भी पूरा नहीं कवर करना है। जैसे 15 जनवरी से लेकर 15 जून तक का आप 6 महीने का मानकर चलिए कि आपका लगभग जो है 60% करंट अफेयर्स यहाँ से कवर हो जाएगा, 60 से 70%। और फिर उसके पहले का यानी जनवरी से पहले का 6 महीने का 30%, 30 से 40% वहाँ से कवर हो जाएगा, तो 100% आपका यहाँ से कवर होगा। यानी टोटल आपको 1 साल का पढ़ना है, लेकिन जो ज़्यादा फोकस करना है वो इधर 6 महीने का यानी जनवरी से लेकर जून तक का आप लोगों को देखना है। मेनली जो देखना है वो जनवरी से जून तक का देख लेंगे तो आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा। आप लोगों को अलग से फिर बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ज़रूरी बात है कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें, क्योंकि मैगज़ीन आती है, मैगज़ीन में शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे तो हो सकता है वैसा इफ़ेक्टिव नहीं हो पाए जैसे कि मैं बता रहा हूँ। उस तरह से अगर करेंगे तो आप लोगों का ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज बांट लीजिए। जैसे एक पार्ट में कर लीजिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, दोनों डिवाइड कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि जो इंटरनेशनल न्यूज़ रहेगी वो, राष्ट्रीय जो नेशनल न्यूज़ रहेगी उससे रिलेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय में सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है, नियुक्ति। नियुक्ति आप किस किस का देख सकते हैं कि जैसे G20 की अध्यक्षता कौन किया है, ये क्वेश्चन आप लोग देखे हैं, आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन आ चुका है। या और कोई भी संगठन, उसका अध्यक्षता कौन किया है, या सुरक्षा परिषद से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसको देख लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कि कौन सा नया देश जो है सदस्य बना है, नाटो का कौन सा सदस्य बना है, ये सब चीज़ें जो है नियुक्ति से संबंधित आपका आ जाएगा। और इतना अगर जो कवर कर लेंगे तो नियुक्ति वाला पार्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय का हो जाएगा। या कोई नए प्रधानमंत्री, कोई नए राष्ट्रपति अगर जो नियुक्त हुए हैं तो उसके बारे में डिटेल्स में देख लीजिएगा। इसी तरह राष्ट्रीय में भी आप लोग कौन कौन सा नियुक्ति देख सकते हैं कि राष्ट्रीय में कौन सा नया जो है अपॉइंटमेंट हुआ है किसी डिपार्टमेंट में, उसको देख लेना है आपको। किसी मंत्रालय से, जैसे अभी इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन के बाद में जो इम्पोर्टेंट मंत्रालय होंगे उनके मंत्री का नाम ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है। कोई आयोग हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं उसको देख लीजिएगा। कोई इम्पॉर्टेंट और PSU मतलब सार्वजनिक जो उद्यम होते हैं उनके कोई नियुक्ति हुई है तो उसको देख लीजिएगा। जैसे ONGC का आ चुका है तो आप लोग तैयार रखिएगा कि ONGC का हुआ, गेल का हुआ, सेल का हुआ, इस सब का भी इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। कोई नया बैंक का MD वगैरह बनता है तो उसको देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपका इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वित्त मंत्रालय से या कोई वित्त सचिव बने हैं, या योजना आयोग तो नहीं है, अब नीति आयोग का कोई उपाध्यक्ष है नया बना है तो उसको देख लीजिएगा। CEO मुख्य कार्यकारी अगर जो देखना है तो उसको देख सकते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो सकते हैं तो इसका एक जगह नोट कर लीजिएगा। फिर जो है आपको दूसरा टॉपिक क्या मिल जाएगा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। आप लोग देखे होंगे कि आयरलैंड का प्रधानमंत्री के बारे में आ चुका है। इसी तरह से जो भी इधर 6 महीने में कोई राष्ट्रपति किसी देश के या प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, नए बने हैं, तो उनको देख लीजिएगा। जो बने हैं उनको भी देखना है और जो हटाए गए हैं उनका भी नाम देख लीजिएगा। नाम ही पूछेगा मैक्सिमम चीज़, बस केवल नाम पूछता है कि इस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं उनका क्या नाम है, या नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका क्या नाम है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। राष्ट्रीय में आप लोगों को क्या देखना है, जैसे कोई मुख्यमंत्री बना है, किसी नए राज्य का मुख्यमंत्री कोई बना है तो उसको देख लेना है आपको।
आप लोग जानते हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सभी के कुछ ना कुछ जो है इलेक्शन हुआ होगा या कहीं पर चेंज हुए हैं, तो आप लोग वहाँ का ज़रूर देख लीजिएगा डिटेल में कि कौन नए मुख्यमंत्री बने हैं, या जहाँ पर इलेक्शन हुआ है वहाँ के कौन मुख्यमंत्री बने हैं, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर जो है कोई सम्मेलन, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, नेक्स्ट टॉपिक आपका सम्मेलन से रिलेटेड है। कई सारा सम्मेलन होता है, आप लोग जानते हैं कि पर्यावरण से रिलेटेड कई सारा सम्मेलन होता है। पर्यावरण से रिलेटेड कोई अगर सम्मेलन हुआ है तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई संगठन का कोई बैठक हुआ है, वहाँ से कोई क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो इम्पॉर्टेंट बैठक होती है उसको देख लीजिएगा। G20 आसियान का हो गया या सार्क का, ऐसे अगर कोई हुआ होगा, एशियाई डेवलपमेंट बैंक वगैरह का जो होता है उसको देख लीजिएगा, ब्रिक्स का, ये सब इम्पॉर्टेंट है, इनको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ऐसे राष्ट्रीय में अगर आप लोग सम्मेलन देखेंगे तो राष्ट्रीय जो है सम्मेलन जो होते हैं, क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ पर हुई है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। या कई सारा पर्यावरण से रिलेटेड होता है, अधिकतर होते रहते हैं, तो ध्यान रखना है आपको कि कौन सा किस जगह पर सम्मेलन हुआ है, उससे रिलेटेड आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट जो है महत्वपूर्ण खेल से संबंधित आयोजन, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है, जैसे राष्ट्रमंडल खेल के बारे में पूछ लिया था, ऐसे आप लोग फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जान लीजिएगा, क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में जान लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडल खेल से कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल एक ही है, और ओलंपिक से रिलेटेड कि अगला ओलंपिक कहाँ पर होने वाला है, इससे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो इसको भी आप तैयार कर रख लीजिएगा। एक टॉपिक ऐसे बना लीजिए, टॉपिक वाइज डिवाइड करके अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा पढ़ने में। ऐसे यहाँ का राष्ट्रीय का अगर देखेंगे तो यूनिवर्सिटी गेम्स करके है, उसका देख लीजिएगा। खेलो इंडिया का आयोजन कहाँ पर हुआ है, कौन कौन पार्टिसिपेट किया था, या मतलब कौन विजेता रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हुआ था मेन जो है ध्यान रखिएगा, आप कोई भी गेम अगर हो रहा है तो उसमें ध्यान रखना है आपको कि कहाँ पर हो रहा है और विजेता कौन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपका ये टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग पुरस्कार के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से पुरस्कार जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड हो गया, ये सब आप टॉपिक देख लीजिएगा। और भी कई सारे जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं, और अगर कोई भारतीय उसमें शामिल है, उस पुरस्कार में अगर जीता है तो वो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए नाम याद रखिएगा। और वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। राष्ट्रीय में कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे भारत रत्न हो गया, या पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया। कभी कभी जैसे ज़्यादा अगर संख्या हो जाती है पद्म भूषण और पद्मश्री की, तो संख्या पूछ लेता है कि कितने लोगों को मिला है, तो ये देख लीजिएगा। और बिहार से अगर किसी को मिला होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार के लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है पुरस्कार में, राष्ट्रीय पुरस्कार में, कि कौन कौन से बिहार या साहित्य के जो पुरस्कार होते हैं वो आप लोगों को देख लेना है, उनकी रचनाएं देख लेना है। साहित्य से रिलेटेड कई सारा जो है पुरस्कार हैं, आप लोगों को देख लेना है उसको। मैं डिटेल्स में भेजूंगा आप लोगों को मैगजीन, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा एक बार। फिर नेक्स्ट संगठन से रिलेटेड अभी मैं बताया था कि आप लोग को ध्यान रखना है कि जैसे नाटो में कौन सा नया सदस्य बना है, या जो सौर अलायंस है, सौर ऊर्जा से रिलेटेड जो गठबंधन बना हुआ है, उसमें कौन सा नया सदस्य शामिल हुआ है, वहाँ से आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चन आ सकता है। कितने सदस्य की संख्या अब हो गई है, और फिर जो है ब्रिक्स में कौन से नए देश शामिल हुए हैं, उनको देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जब आप टॉपिक तैयार करिए, मान लीजिए ब्रिक्स आप तैयार कर रहे हैं, तो ब्रिक्स का आप हेडक्वार्टर देख लीजिए, इसका स्थापना कब हुआ था ये देख लीजिएगा, कौन कौन से देश अभी शामिल हैं और कौन से देश जो है पर्यवेक्षक के रूप में हैं, इसको देख लीजिएगा। ये सब कुछ डिटेल्स में आपको मैगजीन में मिल जाएगा, मैं बता दूंगा, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अभी मैं टोटल आपको मैगजीन के बारे में बता दे रहा हूँ कि कहाँ से पढ़ना है। इसी तरह से आपको इसमें राष्ट्रीय स्तर पर क्या देखना है, महत्वपूर्ण योजना आप लोग देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण योजना जो अभी चालू होगा और उसमें ज़्यादा अच्छा मतलब फीडबैक मिल रहा होगा, वो देख लीजिएगा कि कहाँ से चालू हुआ था, किस वर्ष चालू हुआ था, क्वेश्चन आ सकता है। या अभी जो चल रहा होगा करंट में, उसको देख लीजिएगा। बिहार की जो इम्पॉर्टेंट योजनाएं हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो करंट को आपको बहुत
अच्छे से तैयार करके रखना है, और उसके लिए ये है कि एक एक टॉपिक को आप तैयार करते हुए चलिए। इसी तरह से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भी रिलेटेड देख लीजिएगा कि कौन से देश ने क्या लॉन्च किया है नया, जो अभी न्यूज़ में रहा है। जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में तो आया था, चंद्रयान मिशन से भी आया था, और आदित्य मिशन से भी आया था। तो ऐसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो सेक्शन आप डिवाइड करेंगे तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए कि नासा ने कौन सा नया लॉन्च किया है, किस देश ने कौन सा पनडुब्बी का निर्माण किया है, ऐसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कौन से देश ने कौन सी मिसाइल का प्रक्षेपण किया है, ये सब चीज़ें अगर जो आप लोग देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। और ख़ासकर इस मामले में जो एशिया का ये पार्ट है, पश्चिम एशिया, वहाँ का ज़रूर देख लीजिएगा। वेस्ट एशिया से क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा विवादित भी रहा है और यहाँ से नए नए प्रौद्योगिकी मतलब डेवलप हो रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। जापान और चाइना का तो अक्सर जो है रहता ही है, वहाँ से भी आपको देखना है कि किस देश ने कौन सा नया जो है खोज किया है या कौन सा लॉन्च किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। इसी तरह भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर जो आप लोग देखेंगे तो यहाँ का भी देखना है कि कौन सा, मतलब मान लीजिए जैसे कभी कभी आता है कि आईआईटी कानपुर ने ये चीज़ डेवलप किया है, इसी तरह से आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, कई सारा नया नया जो है टेक्नोलॉजी यहाँ से डेवलप होती हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि किस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है। ये सब मैगजीन में आपको मिलता रहेगा। आप लोग एक सेक्शन डिवाइड कर लीजिएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन लगभग आपको मिल जाएंगे जहाँ तक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में, मैं पूरा एनालिसिस किया हूँ, तो वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। तो वहाँ से आपको देखना है कि जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ नोट कर लीजिएगा उसको। फिर जो है आपको महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम, महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण से जितने दिवस होंगे और थीम होंगे उसको तो कंपलसरी है उसको देखना, बाकी भी जो है दिवस देख लीजिएगा एक बार। और इधर जनवरी से लेकर जो जून तक के बीच में है उसका दिवस देख लीजिएगा, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, ये सब चीज़ें टोटल देख लीजिएगा। और उसका थीम क्या है, इस वर्ष का थीम क्या है वो देख लेंगे तो आपका इतने से काम हो जाएगा, क्योंकि दिवस के क्वेश्चन आ चुके हैं। और फिर जो है लास्ट में आप लोगों को क्या देखना है, बिहार राज्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य, जैसे मेला या महोत्सव, एक महोत्सव आ गया था थावे महोत्सव, कहाँ पर मनाया गया था, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा महोत्सव किस जगह पर मनाया गया था। जीआई टैग से रिलेटेड आ सकता है, क्योंकि मुजफ्फरपुर को लीची का जीआई टैग मिला था, तो वो भी आ चुका है क्वेश्चन, वहाँ से भी देख लीजिएगा। उद्घाटन कोई नया जो है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय का अभी उद्घाटन हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस जगह पर है, या एम्स हॉस्पिटल कहाँ पर खुलने जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस ज़िले में खुलने जा रहा है, या कोई और भी निर्माण कार्य अगर जो हुआ है तो उसको देख लीजिएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ें बना है और उसका उद्घाटन किस ज़िले में हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं। बिहार स्पेशल को एकदम तैयार करके रखिएगा। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो 20-20 मिनट भी पढ़ेंगे बिहार स्पेशल का तो आपका तैयार हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है। और पतली सी नोट्स मिल जाएगी वैसे आपको, मैं जो मैगजीन दूंगा उसमें भी मिल सकता है, बाकी जो बताऊंगा वहाँ भी आपको मिल सकता है। फिर आप लोगों को सोर्स क्या रखना है पढ़ने का, देखिए घटनासार और घटनाचक्र, घटनासार शायद अभी 1 हफ्ते में आ जाएगी जहाँ तक संभावना है, तो आप लोग अगर नहीं लिए हैं तो वेट कर लीजिए। घटनासार या घटनाचक्र आपको अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। और अगर नहीं मिल रहा है तो क्रॉनिकल मासिक आप लोग के पास है तो ठीक, नहीं तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूँ, आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और ऐसे ही सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। घटनासार और घटना चक्र अगर मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, 6 महीने का आपको घटनासार का मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। जैसे ही टॉपिक को बताया हूँ वैसे ही कवर करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा एक एक टॉपिक। अब देखिए आइए हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिखा देते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर मैगजीन में था। आप लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको दिखा रहे हैं। नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन देखिए आ गया है, तो शांति पुरस्कार से आ चुका है। ऐसे ही आप लोग तैयार करके रखिएगा।
बिहार सरकार द्वारा जो नियुक्ति हुई पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ऐसे आप लोग को ध्यान रखना है कि और भी कोई आयोग अगर होगा तो उसके बारे में देख लीजिएगा कि उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के राज्यपाल इस समय कौन है, ये देख लीजिएगा। इस समय बिहार से कौन कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और उनका मंत्रालय कौन सा है, ये देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब ये भोजपुरी की ये तो थोड़ा सा पुराना हो गया। फिर नेक्स्ट आपको दिखाते हैं भारत में किस एजेंसी ने उत्साह पोर्टल का शुभारंभ किया है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ गया है, आपको कोई नया पोर्टल अगर विकसित किया है किसी संस्था ने तो वो आ जाएगा। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भी देख सकते हैं आप लोग, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ये देखिए APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आप लोगों का क्वेश्चन आ चुका है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसरो और DRDO द्वारा जो चीज़ें डेवलप की गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया। हम आप लोगों को बताए हैं कि आप लोगों को ध्यान देना है कि नई चीज़ें जो भी डेवलप हुई हैं, प्रथम पहला तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। भारत का पहला, विश्व का पहला, राज्य का पहला, इसको तो एक अलग डिटेल में बना ही लीजिए कि पहला पहला क्या चीज़ हुआ है। अब देखिए प्रथम आ गया ना, प्रथम आ गया तो यानी कि इम्पॉर्टेंट हो गया, तो ये आपको ध्यान देना है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में, तो देखिए आयरलैंड के प्रधानमंत्री वाला क्वेश्चन आ गया है। मैं बताया हूँ कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपने पड़ोसी देशों का और यूरोप और कहीं भी अगर कुछ नया हुआ हो और अगर महिला बन रही है कहीं की प्रथम महिला इस टाइप का, तो उसको तो समझ लीजिए कि 4 स्टार लगा लीजिए आप, फिर वो क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी तरह देखिए शिखर सम्मेलन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, अध्यक्ष से रिलेटेड आ गया, तो ये भी आपको तैयार रखना है। G20 वगैरह बताया हूँ, आसियान ऐड कर लीजिएगा, ब्रिक्स ऐड कर लीजिएगा, और भी कई सारे संगठन हैं उसके बारे में। ADB का ये देख लीजिएगा कि मुख्यालय कहाँ पर है। तो इतना सारा क्वेश्चन अगर जो आप लोग देख लेंगे तो कवर हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स से। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, पॉलिटिकल पार्टी से भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका आ चुका है पॉलिटिकल पार्टी से, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अभी इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए यहाँ से तैयार करके रखिएगा। बाकी ये वाला आ चुका है, ओपेनहाइमर के बारे में बहुत चर्चित फिल्म थी, तो जो भी चर्चित चीज़ें रहेंगी वो भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें बता चुका हूँ आप लोगों को। आप लोग अगर इतना टॉपिक तैयार कर लेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और ऐसे टॉपिक अगर तैयार कर लेंगे तो आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा, बहुत हद तक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।